हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करें भारतीय दर्शन। जी हाँ, भारतीय दर्शन में जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वो है मीमांसा दर्शन पर। जी हाँ, मीमांसा दर्शन पर जो हमने एमसीक्यू शुरू करती है तो उसका ये चौथा वीडियो है फ्रेंड्स। हमने 3 वीडियो पहले अपलोड कर दिए एमसीक्यूज के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 82। यहाँ पे पूछा गया कि देवदत्त मोटा है, वह दिन में कभी कुछ नहीं खाता, अंततः वह रात्रि में अवश्य खाता होगा। तो देखिए ये किसका उदाहरण, तो ये अर्थाप्ति का ये उदाहरण है। उन मीमांसा दर्शन में जो अर्थाप्ति को ये यथार्थ प्रमाण के रूप में ये स्वीकार करते। जी हाँ, उन्होंने एक प्रमाण के रूप में यहाँ पे स्वीकार किया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मीमांसा दर्शन कहते हैं कि जो दो तत्व होते हैं तो उनके विरोधाभास जो उत्पन्न होता है, जो उसे तीसरे तत्व की ये कल्पना करते, तो उसी को क्या कहा जाता है, अर्थाप्ति कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ए। अगर अर्थाप्ति को कौन नहीं मानता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर यूजीसी नेट में, तो अर्थाप्ति को कौन अमान्य करता है, तो यहाँ पे न्याय दर्शन क्या करते हैं, अर्थाप्ति को नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 83, मीमांसा के अनुसार उचित कर्म वह है जो, जी हाँ, उचित कर्म की बात कहा गई है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक विधि द्वारा अनुमोदित होने पर किया जाने वाला। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी। यहाँ पे पूछा गया है कि जो वैदिक कर्म कांड की पुष्टि मीमांसक दर्शन में महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वैदिक विधि की ये बात करते, जैसे निषेधों का अर्थ समझने के लिए और कर्म कांड के मूल सिद्धांत को हम मानने के लिए ये क्या करते हैं, कर्म यानी वैदिक विधि को अनुमोदित करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा भारतीय दर्शन संप्रदाय वैदिक कर्मकांड को मानते हैं। तो देखिए वैदिक कर्मकांड की यहाँ पे बात की तो मीमांसा दर्शन में राइट आंसर हो जाएगा तो बी। तो देखिए वो उन्होंने दो संप्रदाय की यहाँ पे बात की गई, वो है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जी हाँ, यहाँ पे दो संप्रदाय की बात की, जो पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है। तो यहाँ पे जो पूर्व मीमांसा है वो उसमें कहा गया है कि कर्मकांड, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान की ये बात करते हैं। इसमें कहा गया पूर्व मीमांसा का। तो यहाँ पे पूछा गया कर्मकांड। तो देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व मीमांसा। अगर ध्यान मीमांसा की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान मीमांसा की बात कौन करते, तो उत्तर मीमांसा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा गया कि कौन से संप्रदाय महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे मीमांसा दर्शन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी। मीमांसा अपवर्ग की बात नहीं करते, अपवर्ग की बात कौन करते हैं, वैशेषिक करते हैं। तो बौद्ध जो दर्शन है उन्हें निर्वाण की बात की है। अद्वैत वेदांती जो है, अद्वैत वेदांती आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं। पतंजलि ईश्वर प्राप्ति की ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं है की बात की, तो हमारे यहाँ पे मीमांसा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 86, कुमारिल के अनुसार अभाव ध्यान का स्वतंत्र प्रमाण है। जी हाँ, अभाव ध्यान का स्वतंत्र प्रमाण है। तो ये कुमारिल जी का उन्होंने एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, वो है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए 6 बजे हमें पुजारी पूजा पाठ करने के लिए, आरती करने के लिए वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए थे, लेकिन वो वहाँ पे 6 बजे उपस्थित है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, उनका अभाव हो जाएगा। उनको वहाँ होना चाहिए था, उस जगह होना चाहिए था। तो यहाँ पे वो नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, उनका अभाव हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, अनुपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा दार्शनिक निकाय स्वतंत्र को स्वतः और अप्रामाण्य को परतः कहा जाता है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सी, पूर्व मीमांसा हो जाएगा। उन्होंने प्रामाण्य स्वतंत्र कहा है और अप्रामाण्य को परतः कहा है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीमांसा दर्शन नहीं है। तो यहाँ पे मीमांसा दर्शन नहीं है की बात की है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, उमा स्वामी। यहाँ पे मीमांसा दर्शन नहीं है। तो जैमिनी है, कुमारिल भट्ट जी है और प्रभाकर जी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं की बात की, तो यहाँ पे उमा स्वामी, डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीमांसा दार्शनिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उदयन जो है, एक है मीमांसा दार्शनिक है। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 90, ज्ञानता का सिद्धांत स्वीकार करते हैं। जी हाँ, ज्ञानता का सिद्धांत कौन स्वीकार करते हैं, वो है कुमारिल भट्ट जी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए।
91 निम्नलिखित में से जो सम्मिलित नहीं है की बात कर रहे हैं, तो देखिए सम्मिलित नहीं है। कुमारिल भट्ट ने जो अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, और कुमारिल जो अर्थाप्ति को भी स्वीकार करते हैं और प्रभाकर अर्थाप्ति को ये मान्य करते हैं, लेकिन प्रभाकर अनुपलब्धि को ये स्वीकार नहीं करते। उन्होंने स्वतंत्र प्रमाण के रूप में अनुपलब्धि को प्रमाणित नहीं मानते। यहाँ पे नहीं की बात की तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92, अर्थाप्ति एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं है बल्कि उसका अंतर्भाव अनुमान में हो जाता है। तो इसका किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, अनुमान में हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे न्याय, उन्होंने कहा जी न्याय को उन्होंने अर्थाप्ति का एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं है बल्कि उसका क्या अंतर्भाव यानी अनुमान के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए न्याय। क्वेश्चन नंबर 93, कर्म सिद्धांत में ईश्वर के अस्तित्व की पूर्व मान्यता किसमें नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कर्म सिद्धांत में ईश्वर के अस्तित्व की पूर्व मीमांसा नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे मीमांसा है जहाँ पे ईश्वर कहा गया है फ्रेंड्स। तो हमें मालूम है कि मीमांसा दर्शन क्या है, अनिश्वरवादी दर्शन है। वो क्या है, उन्होंने ईश्वर के प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया है। तो वो कौन है, मीमांसा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता है कि शक्ति एक पृथक पदार्थ है। जी हाँ, शक्ति एक पृथक पदार्थ की बात कौन करते हैं, जो मीमांसा दर्शन है उन्होंने कहा कि शक्ति एक पृथक पदार्थ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 95 सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि मैच द पेयर कहा गया है, तो देखिए त्रिपुटी प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, प्रत्यक्षवाद की कौन बात करते, तो देखिए त्रिपुटिक यानी प्रभाकर, तो प्रभाकर जी त्रिपुटिक कहा है। तो त्रिपुटिक मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो उसमें वो त्रिपुटिक में ज्ञाता, ज्ञेय और ये ध्यान की बात करते। तो ज्ञाता को उन्होंने आत्मा कहा है। जी हाँ, ज्ञाता को उन्होंने क्या कहा है, आत्मा, और ज्ञेय को क्या कहा है, विषय कहा है। और जो ध्यान है तो उन्होंने ध्यान किसको कहा है, स्व प्रमाण को, जो स्व प्रकाश होता है ध्यान का, आत्मा का आगमन, जो आगमनात्मक गुण होती है तो उसको उन्होंने क्या कहा है, ध्यान कहा है। तो यहाँ पे प्रभाकर त्रिपुटिक का जो प्रत्यक्षवाद किसने कहा है, प्रभाकर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2। देखिए पर प्रकाश तत्व रहता है, तो पर प्रकाश की बात कौन करता है, कुमारिल जी करते हैं, कुमारिल भट्ट। अपहवाद का उदाहरण कौन देता है, तो अपहवाद का दिग्नाथ देते हैं। और अजातिवाद की बात कौन करते हैं, तो गौणपाद करते। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बी। ए का 2 और बी का 4, अपहवाद का 1 और अजातिवाद का 3। क्वेश्चन नंबर 96, ध्यान का अनुमान ज्ञाता नामक लिंग से होता है, अर्थात उसके प्रामाण्य का ध्यान भी होता है, परंतु उसके अप्रामाण्य का ध्यान विफल प्रवृत्ति से होता है। तो ये किसका मत है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये किसका मत है फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी। ये कुमारिल भट्ट जी मीमांसक है, उनका ये मत है। क्वेश्चन नंबर 97, कथन और कारण दिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो देखिए कोई ध्यान भ्रमरूप नहीं होता। जी हाँ, कोई ध्यान जो है भ्रमरूप नहीं होता, वो सत्य हो सकता है या तो असत्य हो सकता है। तो इसका कारण क्या है, ध्यान स्वप्रकाश्य तथा स्वप्रभाव है। तो देखिए यहाँ पे स्वप्रकाश, ध्यान को स्वप्रकाश कौन कहते हैं, तो ये प्रभाकर का ये कथन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही से कर रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व की उत्पत्ति और सृजन के अध्ययन से संबंधित विज्ञान का जो निर्देशन दिया है, तो वो क्या है, तो विज्ञान की यहाँ पे बात कर रही है, जो सृष्टि के अध्ययन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। जो ब्रह्मांड
ब्रह्मांड मीमांसा है, तो यहाँ पे क्या सृष्टि की ये बात करें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, तो देखिए यहाँ पे सम्मिलित है की बात कर रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अर्थाप्ति मीमांसा जी है। उपमान को तो चारवाक ने तो माने नहीं, उन्होंने एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की है। यहाँ पे अनुपलब्धि जो है जैन दर्शन में तो कहीं नहीं है, और अभाव के बारे में तो बौद्ध तो जो मानते ही नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थाप्ति कुमारिल दर्शन में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 100, मीमांसा दर्शन में शब्दों की नित्यता के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया है। जी हाँ, यहाँ शब्दों की नित्यता के बारे में पूछा गया, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, शब्द नित्यवाद की ये बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा मीमांसा दर्शन के अनुसार सम्मिलित नहीं है की बात कर रहे हैं, तो देखिए सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे अन्यथा ख्यातिवाद संबंधित नहीं है, तो अन्यथा ख्यातिवाद किसकी है, तो न्याय दर्शन की ये अन्यथा ख्यातिवाद है, या ख्याति आने से भ्रम की बात करते हैं, कौन करते हैं, न्याय करते हैं, तो यहाँ पे सम्मिलित कौन है, तो ज्ञानतावाद किसका है, तो कुमारिल भट्ट जी का है। त्रिपुटी कौन है, प्रभाकर जी आएंगे यहाँ पे। स्वतः प्रामाण्य तो मीमांसक जी ये बात करते हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नहीं है की बात कर, तो अन्यथा ख्यातिवाद यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसका मत है कि ध्यान स्वप्रकाशन नहीं है। जी हाँ, स्वप्रकाशन नहीं की बात कर रहे हैं, तो स्वप्रकाश की बात पहले देख लेते हैं, कौन करते हैं, तो ध्यान क्या है, स्वप्रकाश्य है, तो कौन करते हैं, प्रभाकर जी करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं की बात पूछी गई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कुमारिल भट्ट जी क्या करते हैं, ध्यान को स्वप्रकाश मानते नहीं है। वो करते कि ध्यान स्वप्रकाश नहीं होता और नहीं आत्मा को ध्यान के रूप में प्रकाशित करते हैं, ध्यान केवल ज्ञेय विषय को ही प्रकाशित करते। जी हाँ, वो कहते हैं कि ध्यान केवल जो ज्ञेय विषय है, ज्ञेय विषय ही को ही क्या करते हैं, वो प्रकाशित करते। तो किसका मत है ये, कुमारिल जी का, तो यहाँ पे नहीं की बात करते, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए सत्ख्याति किसके, रामानुजाचार्य की। अन्यथा ख्याति, अभी देखिए हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था कि जो अन्यथा ख्यातिवाद किसकी है, न्याय की है, और जो अख्यातिवाद किसकी है, अख्यातिवाद यहाँ पे होना चाहिए था प्रभाकर। जी हाँ, अख्यातिवाद किसका, भ्रम किसका है, अख्याति, तो प्रभाकर होना चाहिए, तो यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है, नहीं है कि, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। असत ख्यातिवाद किसकी, तो असत ख्यातिवाद कौन है, शून्यवाद जी की, तो यहाँ पे नहीं की बात की है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अख्यातिवाद, यहाँ पे कुमारिल नहीं होने के बाद में क्या हो जाएगा, प्रभाकर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किसका मत है कि जगत कभी भी अन्यथा नहीं था। जी हाँ, अन्यथा नहीं था कि ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कुमारिल जी, कुमारिल भट्ट की वो कहते हैं कि जगत कभी भी अन्यथा नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 82 से 104 जो क्वेश्चन है हमने अच्छे से डिस्कस किए, तो ये हमारा जो MCQs का ये चौथा वीडियो है फ्रेंड्स मीमांसा दर्शन पे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और फ्रेंड्स लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जो है यूट्यूब पे पिंपलकर एकेडमी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।